Hello friends, today I am going to tell you some very important results for ODE topic general theory for linear differential equation of higher order. This is very important topic of ordinary differential equation. यहाँ पे हमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये एक्चुअली देखा जाए तो सिंपली रिजल्ट है ना, इनमें प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। इन पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाते हैं, इसलिए इनको समझना है ना, और इनको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर differential equation of linear differential equation of higher order। हायर ऑर्डर, ठीक है। हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। एग्जाम से पहले एक बार इनको रिवाइज करके जरूर जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक ही जगह पे सारे रिजल्ट को याद किया जा सके, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े इसमें। बस एक बार आप ये वीडियो देख सकते हैं और आपको और कोई तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बाकी इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं some result about the solution of second order linear homogeneous differential equation है। some result, और ये हमारा जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट टू है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखें, तो देखिए यहाँ से रिजल्ट्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और समझ में नहीं आता उसमें करना क्या है ना? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा ही है कि काफ़ी कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें समझने की और इनको मेमोराइज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बाकी हमारे क्वेश्चन कई बार इनसे बन सकते हैं आसानी से, और हम सोचते हैं कि इसमें क्या लगेगा क्योंकि उनको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। तो हम देखते हैं जैसे कि लेट y1 एंड y2 आर टू, ठीक है। y1 और y2 हमारे पास क्या है, दो एलआई सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आर टू एलआई सॉल्यूशन यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। y1 y2 क्या है, जो एलआई सॉल्यूशन यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, यही वाली होती है ए नोड एक्स वाई डबल डैश प्लस A1x वाई डैश प्लस A2x वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास हमने होमोजीनियस ले रखे, तो जीरो जगह किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब देखो हमने जैसा कि बताया था, यहाँ पे जो हमारे पास ए नोड एक्स है जैसे हमारे पास नॉन जीरो होता है, और बाकी A1x ए नोड एक्स A1x और A2x कंटिन्यूस भी, A1x A2x आर कंटिन्यूस। ये सभी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, ये कांस्टेंट नहीं लिखा है ना, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या है, एक्स के कंटिन्यूस। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ए अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास जो y1 y2 क्या थे, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि इनके जो हमारे पास सॉल्यूशन है y1 और y2x, इनके क्या बनाते हैं, सेट ऑफ जीरोस बनाते हैं, ठीक है। इफ हम मान लेते हैं कि इफ एक हमने सेट ए ले लिया, सेट ऑफ जीरोस ऑफ y1, ठीक है, और सेट ऑफ जीरोस ऑफ y2, ठीक है। तो अगर हमने मान लो y1 के लिए हमने सेट ऑफ जीरोस बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं, देखो सेट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया कि हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिन पे क्या हो जाए, y1 की जो वैल्यू हो जाए, y1 x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान ले तो अल्फा पॉइंट्स हैं तो इन पे वैल्यू जीरो हो जा रही है, ठीक है। तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ जीरोस, है ना। तो हमने कहा कि ए अगर हमारे पास है, एक सेट बनाया हमने सेट ऑफ जीरोस, अल्फा बिलोंग्स टू आर। अल्फा जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जीरो जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट y1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
एंड यहाँ पे हमने एक बी ले लिया, वो क्या है, सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई टू है। तो यहाँ से वाई टू बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो सेट है। पहला हमारा हो गया सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई वन, तो हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई वन, और ये क्या है, सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई टू, ठीक है। देन अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। देन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हमारे पास रिजल्ट है। देखो पहला रिजल्ट क्या है, कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा, वो क्या आएगा, यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आता है फाइव, ठीक। इसका मीनिंग क्या हुआ, अच्छा ये क्वेश्चन दे सकता है सिंपली, है ना, कि तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और हमारे पास दो सेट ऑफ जीरोस दे देगा। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं आता तो इसको कभी नहीं कर सकते हैं, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो इसका सिंपल से मीनिंग देखो ये है कि इन दोनों, अगर हम ए और बी के, जो भी हमारे पास ए और बी क्या आते हैं, सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई वन एंड सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई टू, यानी कि वाई वन और वाई टू के जीरो में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास इफ अल्फा नोट लेस देन अल्फा वन हो जाए और दोनों ही जीरो हमारे पास क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं ए के अंदर, और अल्फा नोट लेस देन अल्फा वन है, देन हमारे पास एक वाई टू का जीरो मिलेगा बी, जो कि भाई सीधे से अंदर वो बी के अंदर बिलोंग करेगा, सेट बी के अंदर, क्योंकि वाई टू के जीरो बी के अंदर मिलता है। सच दैट कि हमारे पास जो बीटा होगा वो क्या कर रहा होगा, बीटा बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल अल्फा नोट अल्फा वन के अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बिटवीन टू सक्सेसिव जीरोस ऑफ वाई वन, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन जीरो ऑफ वाई टू, वन जीरो ऑफ वाई टू एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये चीज, थर्ड पॉइंट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज आइसोलेटेड पॉइंट। अच्छा देखो हर एक एलिमेंट ए और बी का क्या है, वो एक तरीके से रूट है या फिर जीरो है, यानी कि एवरी जीरो ऑफ, है ना, एवरी एलिमेंट एक बोल सकते थे एवरी जीरो ऑफ ए एंड बी इज आइसोलेटेड पॉइंट। मतलब कि दैट इज, हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज इफ, हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि इफ वाई वन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट, है ना, सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सच दैट, यानी कि अगर हमारे पास जो अल्फा है वो क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन वाई वन था उसका कोई जीरो मिलता है, तो वहाँ पे हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि अगर हम इसका नेबरहुड लेते हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इफ वाई वन अल्फा इज इक्वल टू जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सच दैट कि अगर हम जो एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी कि जो अल्फा है, अगर उसका कोई हम नेबरहुड लेते हैं, यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और ये हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, नेबरहुड का मतलब हो गया भाई कि एक ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल, ये जो जीरो है अल्फा, इसको छोड़ के और किसी जीरो को कंटेन नहीं कर सकता, यानी इसको यहाँ लिखते हैं क्या, एक्सक्लूडिंग अल्फा, है ना, कंटेन्स नो अदर जीरो, तभी तो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड डेफिनेशन क्या होती है, ये तो होती है कि अगर हमारे पास वाई वन अल्फा क्या है, यानी कि वाई वन का कोई जीरो अल्फा मिल रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि उसके जो नेबरहुड में होगा अल्फा को छोड़कर कोई भी जीरो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक्सक्लूडिंग अल्फा कंटेन नो अदर जीरो, नो अदर जीरोस, ठीक। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि वो हमारे पास क्या करता है, जो अल्फा को छोड़ के और किसी जीरो को कंटेन करने लग जाता है, ठीक है, अल्फा को छोड़, नहीं अल्फा तो है ही जीरो, ठीक है, उसके अलावा भी किसी और जीरो को कंटेन करता है, तो सीधी सी बात है वो आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ए और बी को हमारे पास कैसा होना चाहिए, ए एंड बी मस्ट बी काउंटेबल, ए एंड बी जो हमारे पास दोनों ही सेट ऑफ जीरो है वाई वन वाई टू, उनको काउंटेबल होना चाहिए, ए एंड बी मस्ट बी
काउंटेबल, क्योंकि हमें पता है कि जो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं आर के अंदर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं काउंटेबल सेट को, है ना। सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स इन आर फॉर्म काउंटेबल सेट। ठीक है, तो ए और बी का जो भी सेट होगा कैसा होगा, काउंटेबल सेट बनाएगा। ये बस समझ में आ गई। इन रिजल्ट्स को याद करें, मतलब कि समझने के, उनको याद करने की ज़्यादा जरूरत है। जितना हम उनको मेमोराइज कर पाएंगे उतनी जल्दी से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ए बी सी डी, और लास्ट में एक हमारे पास आता है ए बी सी डी ई। ई पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी कि सेट ऑफ जीरोस ऑफ ए है, अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पाई आएगा। ठीक है, और इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा, पाई आएगा। उसके अंदर हमारे पास एफ पॉइंट है कि जो ए और बी होते हैं कभी भी डेंस नहीं होते, ए आर के अंदर ए एंड बी आर नेवर डेंस, नेवर डेंस इन आर, ए और बी आर के अंदर डेंस नहीं होंगे। ठीक, ई एफ जी। इफ ए इज फाइनाइट, देखो अगर हमारे पास जाता है ए इज फाइनाइट, ए जो होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। इफ एंड ओनली इफ बी इज फाइनाइट, ए फाइनाइट होगा अगर हमारे पास कैसा है, बी जो है वो फाइनाइट है। एंड ए इज बाउंडेड, ए इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ बी इज बाउंडेड, बी इज बाउंडेड। ए इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ बी इज फाइनाइट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनसे जो भी, इनका जो भी मीनिंग है उसको एक बार चेक कर लेते हैं ना क्या होता है। ठीक है, इसको समझ। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ए फाइनाइट है बी फाइनाइट होगा। ठीक है, ए इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ बी इज फाइनाइट, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि आइदर ए के पास जो भी हमारे पास है, ए के पास या तो फाइनाइट मैनी जीरो होंगे, ए और बी के पास, या फिर कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी। अगर ए के पास फाइनाइट मैनी जीरो है, ठीक है, तो बी के पास फाइनाइट मैनी जीरो होंगे। अगर ए के पास इनफाइनाइट है तो बी के पास भी इनफाइनाइट मैनी जीरो होंगे। ठीक है, मतलब सेट की बात कर रहे हैं, सेट के अंदर है क्या कि ए और बी के अंदर क्या है, तो ए और बी कंटेन करते हैं जीरो को। ठीक, तो अगर ए के पास हमारे फाइनाइट मैनी जीरो मिल रहा है तो बी के पास भी फाइनाइट होंगे, और ए के पास अगर इनफाइनाइट मैनी जीरो है तो बी के पास भी इनफाइनाइट होने चाहिए। ए बाउंडेड होगा, बी बाउंडेड होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ए के जीरो सपोज करोगे जो जीरोस ऑफ ए है, ठीक है, जीरोस ऑफ ए, जो सेट ए है, अगर इसके जीरो किसी इंटरवल एम कॉमा एम के अंदर, ठीक है, इस बाउंडेड इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जीरोस ऑफ बी भी क्या करेंगे, इसी सेट के अंदर लाई करेंगे। इसी के लिए बोलते हैं ए इज बाउंडेड बी इज बाउंडेड। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ए इज बाउंडेड बी इज फाइनाइट। इसका मीनिंग तो सिंपल सा ये है कि अगर हमारे पास जो ए के जीरोस हैं, ठीक है, इफ जीरोस आर बाउंडेड, अगर जीरो बाउंडेड है तो हमारे पास कितने होंगे, फाइनाइट में नहीं होंगे। ठीक, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी जीरोस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी जीरोस हैं करो, ठीक, तो हमारे पास क्या करेंगे, देन दे गोज टू इनफाइनाइट, देन गोज टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास इनफाइनाइट पे जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप समझ सकते हैं। देखो, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ा रखा था ए इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ बी इज फाइनाइट। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, कहता है कि अगर हमारे पास सेट की कार्डिनैलिटी दो है, ए की कार्डिनैलिटी अगर हमारी कितनी है, दो है, दो से ज़्यादा है, तो बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास वाई वन है उसके पास एटलीस्ट टू जीरोस हैं, देन सेट वाई टू एक्स के पास कितने होने चाहिए, एटलीस्ट वन जीरो मिलना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा ही है पहले भी, कि हमारे पास कोई अगर सेट ए है तो सेट के दो जीरोस के बीच में हमेशा क्या होता है, वाई वन का एक जीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये वही स्टेटमेंट को बोल रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखो अगर हमारे पास किसी सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, अगर सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है, ग्रेटर देन टू है, ठीक, दो या दो से ज़्यादा है, मतलब इसके पास क्या, दो से ज़्यादा जीरोस है, देन वाई वन एक्स इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। और इसी तरह सेट बी के लिए भी है, अगर सेट बी के पास दो या दो से ज़्यादा जीरोस है देन वाई टू एक्स इज नॉन मोनोटोनिक। अच्छा, नॉन मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही क्या करेगा, मतलब ना तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होना चाहिए, तभी नॉन मोनोटोनिक होगा।
यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इंक्रीज करे या फिर सिर्फ डिक्रीज करे। ठीक। अब देखो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ से वाई एक्स इजकल टू साइन एक्स टू कॉस एक्स, कोई भी एग्जांपल लेंगे तो इनके पास जीरो कहाँ पे होते हैं, वाई एक्स के जीरो, एक्स इजकल टू एन पाई के जीरो, यानी कि हमारे पास पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह जीरो मिलेंगे। तो हमने इसका अगर ग्राफ देखे तो साइन कर्व कैसे चलता है, देखो एक बार क्या होगा, जीरो से पाई के बीच में एक बार ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से यहाँ पे, है ना। फिर क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो ये फंक्शन देखो जीरो से पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है और पाई से 2 पाई के बीच में डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है नॉन मोनोटोनिक है। मतलब सीधी सी बात है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और नॉन मोनोटोनिक भी है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक। क्योंकि इसके पास जीरोस कितने हैं, दो या दो से ज्यादा जीरोस हैं। ठीक। अब देखो इसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके एक बार देख लो यहाँ से। इनमें जो पहला वाला पॉइंट था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, है ना। ये क्या इंप्लाई कर रहा था, देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर एक्स नॉट सच दैट वाई वन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई टू एक्स नॉट, मतलब कि हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जहाँ पे हमें ए और बी में कोई भी कॉमन जीरो मिले। फिर दूसरा क्या था कि ए के किन्हीं दो सक्सीसिव जीरो के बीच में हमेशा बी का एक यूनिक जीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एक ये पॉइंट था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए और बी अगर हमारे पास जो ए और बी है उनके एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है ना। एवरी एलिमेंट का मतलब हो गया भाई कि एवरी जीरो ऑफ ए एंड बी एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, मतलब कि उसके नेबरहुड में हमें कोई भी अदर जीरो नहीं मिलना चाहिए उस अल्फा को छोड़ के। ठीक है। दोनों ही सेट ए और बी कैसे होते हैं, काउंटेबल सेट्स होते हैं। ठीक है। सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इन आर फॉर्म ए काउंटेबल सेट। इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, बाकी चाहो तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी आर नेवर डेंस सेट, है ना, ए और बी कभी भी क्या होंगे, डेंस सेट नहीं होंगे ये चीज। क्योंकि इनके क्या होता है, लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेट ए और बी के पास क्या होता है, क्या नॉट हैव लिमिट पॉइंट, तो इनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते इसलिए सेट कभी डेंस नहीं होगा, है ना, लिमिट पॉइंट को कंटेन ही नहीं करता है ना। ए एंड बी डोंट कंटेन लिमिट पॉइंट, ए एंड बी कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट। ठीक। ये लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता है ना, रीजन है एक तरीके से कह सकते हो। बाकी हमने ये वाले पॉइंट देख लिए। अब देखो अब हम एक दूसरा रिजल्ट ये बोल सकते हैं, पोजीशन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है। इसी थ्योरी से रिलेटेड। अब देखो इसी थ्योरी से कई बार कई क्वेश्चन बन जाते हैं और समझ में नहीं आते। ठीक है, तो इन्हें हमें याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास स्टर्म सेपरेशन रिजल्ट है ना, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसको हम स्टर्म थ्योरी या फिर स्टर्म सेपरेशन रिजल्ट बोलते हैं ना, स्टर्म थ्योरी या फिर स्टर्म सेपरेशन रिजल्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे देखो, देखते हैं मैं सेट ऑफ जीरोस ऑफ ए नॉन सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर हमारे पास जो नॉन टेबल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि वाई एक्स हमारा एक नॉन टेबल सॉल्यूशन है, नॉन टेबल में कौन कौन सा सॉल्यूशन आते हैं, देखो एक होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा होता है हमारे पास नॉन टेबल सॉल्यूशन। अब नॉन टेबल में जैसे हमारे पास आता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो हम क्या देखेंगे, सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन टेबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो कंसीडर करते हैं सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो, ए नोड एक्स वाई डबल डैश यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे हमें पता है कि ए नोड एक्स क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता, मतलब ए नोड एक्स क्या नॉट बी जीरो। एंड ए नोड एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स तीनों ही कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स के, है ना, कंटिन्यूस फंक्शन। देन अब हम क्या करें, इससे रिलेटेड को रिजल्ट लिखेंगे, जैसे कि अगर हम ये बोले कि अगर हम बोले कि इफ वाई एक्स, देखो हम क्या करते हैं, वाई एक्स को कोई भी सॉल्यूशन मान के चलते हैं, या तो वो क्या हो सकता है, या तो हमारे पास वो ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा या फिर नॉन ट्रिवियल बनेगा, है ना। तो इफ वाई एक्स बी एनी सॉल्यूशन ऑफ, जो ऊपर हमारे पास ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके लिए, इफ वाई एक्स बी एनी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेट ए क्या है, ए हमने वही सेट माना जैसे कि पिछले वाले में हमने माना था, सेट ऑफ जीरोस, है ना, सेट ऑफ जीरोस ऑफ वाई वन, ए बिलोंग्स टू आर,
ए जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, ए हमारे पास जो होगा वो बिलोंग करेगा आर के अंदर, सच दैट वाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सेट ऑफ जीरो ऑफ वाई वन, यहाँ पे जीरो कहाँ बिलोंग करते हैं, आर के अंदर। ठीक है, देन देखो, देन पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नोड बिलोंग्स टू ए, अगर हमारे पास से यानी कि ए के अंदर कोई ऐसा जीरो मिलता है, तो एक्स नोड बिलोंग टू ए का क्या मीनिंग हुआ, एक्स नोट बिलोंग टू ए का मतलब है एक्स नोट क्या है, ए का जीरो है। इफ एक्स नोट बिलोंग्स टू ए, देन इफ एक्स नोट बिलोंग टू ए सच दैट, है सच दैट वाई डैश एक्स नोट इज इक्वल टू भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, मतलब कि एक्स नोट के पास क्या है, रिपीटेड जीरो एक तरीके से है ना। तो एक्स नोट बिलोंग्स टू सच दैट वाई डैश एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो, देन वाई एक्स इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो वाई एक्स क्या बनेगा, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, वाई एक्स इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक, यानी कि अगर हमारे पास वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो हो जाए एंड वाई डैश एक्स नोट, ये दोनों ही क्या हो जाए, साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए, देन वाई एक्स को क्या पड़ेगा, होना पड़ेगा, देन वाई एक्स हमारा आइडेंटिकली जीरो बनता है। यानी कि अगर इसके पास रिपीटेड जीरो मिल जाएंगे तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसको देखते हैं दूसरा पॉइंट। इफ वाई एक्स हमारे पास कैसा हो, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, इफ, अब देखो ये तो हमारे ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस आ गया कि अगर हमारे पास तो वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाए और वाई डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो वाई एक्स आइडेंटिकली जीरो होता है। देखो अब हम दूसरा देखते हैं, इफ वाई एक्स इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर वाई एक्स कैसा हो, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का सारे रिजल्ट थे उनको एक ही जगह कलेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर वाई एक्स हमारे पास कैसा हो जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है सेकंड ऑर्डर की हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली कौन सी, ए नोड एक्स प्लस वाई डबल डैश, ए नोड एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश ए टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए। तो अगर इसका वाई एक्स का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया जाएगा है ना, कि वाई एक्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन हमें क्या बताना है, हमें यह रिजल्ट है होनी चाहिए कौन से, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आइसोलेटेड पॉइंट, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट कैसा होता है, एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है। पहले भी बता चुका हूँ क्यों होता है, ए डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, सेट ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ठीक, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, ए इज ऑलवेज काउंटेबल सेट। देखो ए ऑलवेज काउंटेबल होगा, हमें पता है कि ए काउंटेबल क्यों, बताओ अच्छे यहाँ से, अभी इसको मैंने पहले भी बताया था, ए काउंटेबल यहाँ पे क्यों होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये देखो बताओ ए काउंटेबल क्यों होता है, तो ए इसलिए काउंटेबल होता है क्योंकि हमें पता है कि एनी आइसोलेटेड सबसेट ऑफ एनी आइसोलेटेड सबसेट, अगर हम आर का लेते हैं कोई भी आइसोलेटेड सबसेट ऑफ आर, है ना, वो क्या बनाता है, ऑलवेज काउंटेबल होता है वो। ठीक है, एनी आइसोलेटेड सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज काउंटेबल, इसलिए हमारे पास जो तीसरा वाला जो पॉइंट है, ए हमेशा काउंटेबल हो। और उसके बाद क्या है, ए कैन नॉट बी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। अब देखो, क्या तुमने रियल की वाली थ्योरम पढ़ी, कौन सी, कि अगर कोई सेट जो है वो कैसा है, बाउंडेड है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ना बोल्डिनो वीर-स्ट्रॉस थ्योरम, अगर कोई सेट बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट है ना, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो सेट के पास क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ देखो पहले ही बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, जो सेट ए है, ए डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, ये हमारे पास रिजल्ट पहले ही आ जाता है कि सेट ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि ए कैन नॉट बी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट, तो ये वाला रिजल्ट डी वाला आ जाता है। अब देखो अगर ए हमारे पास फाइनाइट है, तो ए हमारे पास फाइनाइट तभी होगा अगर वाई एक्स एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो ए इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ ए इज बाउंडेड, यानी ए के पास फाइनाइट जीरो तभी होंगे जब हमारा सेट कैसा हो, बाउंडेड हो, यानी ए के पास फाइनाइट मेनी जीरो तभी होंगे जब ए हमारे पास बाउंडेड सेट होगा। ठीक, और ए इनफाइनाइट होगा जब ए हमारे पास कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। तो ये वाले रिजल्ट इसमें से तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है कौन सा, इफ ए इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। ठीक, अगर हम बोल दें कि ए हमारे पास कैसा हो गया, बाउंडेड एंड इनफाइनाइट, ये कैसा है, एक बाउंडेड सेट है एंड इनफाइनाइट सेट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देखो ये तो कंट्राडिक्शन मतलब कि ऊपर वाले थ्योरम के जस्ट अपोजिट है, कि अगर हमारे पास ए नॉन ट्रिवियल है तो वो कैसा नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी बाउंडेड इनफाइनाइट, तो अगर ए हमारे पास ए बाउंडेड और इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन वाई एक्स मस्ट नॉट बी नॉन ट्रिवियल, है ना,
मतलब कि कैन नॉट बी नॉन ट्रिवियल, सीधे से बोल दो वाई एक्स कैन नॉट बी नॉन ट्रिवियल। तो वाई एक्स एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब हमारे पास ए बाउंडेड और इनफाइनाइट आ जाए। इसका फोर्थ रिजल्ट देखो क्या है। देखो अगला हमारा रिजल्ट, जो फोर्थ रिजल्ट है वो क्या है, अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी बाउंडेड डोमेन के ऊपर डिफाइन है, मतलब कि हमारे पास एक बाउंडेड डोमेन हो जाए कैसा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टाइप। ठीक है। जहाँ पे ए और बी कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट, मतलब कि फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कैसा हो रहा है ये, मान लो इधर लिखा है यहाँ पे कोई वन लिखा है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, तो ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है। ठीक है। या फिर माइनस इनफाइनाइट वगैरह आ जाए, मिसाल ये हो गया माइनस इनफाइनाइट तो टू आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऐसा होगा बाउंडेड नहीं है। तो हमें एक बाउंडेड डोमेन चाहिए, जैसे कि मान लिया हमने ले लिया वन कॉमा है ना 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बाउंडेड डोमेन है। तब हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास एक डोमेन कैसा है, बाउंडेड है, देन द सेट ऑफ जीरोस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑलवेज बाउंडेड बनेगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का जो सेट होगा वो कैसा बनेगा, सेट ऑफ जीरोस होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के, हमेशा बाउंडेड होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी। देखो अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर हम बोले कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा रहे थे ना अभी तक, ए नोड एक्स है ना, वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई वाली पढ़ा, ठीक, यही तो पढ़ा है सेकंड ऑर्डर के होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे बोले कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है वो क्या है, जो सेकंड ऑर्डर, हाँ ठीक है, इनमें जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है वो क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, मतलब कि ये वाला टर्म ना हो। ठीक है, ये अगर टर्म हमारा जीरो हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नोड एक्स वाई डबल डैश प्लस, यहाँ से क्या बन जाएगी, ए टू एक्स वाई। ठीक है। अब हमारे पास जो इस टाइप की जो आएगी, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस टाइप में नहीं लिखी होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास ये लिखी होगी वाई डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बात वही है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हटा दिया गया है, ए टू एक्स अपॉन इसको मान लिया क्यू एक्स। तो अब हम इसके लिए क्या देखेंगे, कुछ रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। देखो ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट थ्री पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बोले कि लेट वाई एक्स, पहले हम इसको लिख लेते हैं रिजल्ट को, फिर देखते हैं ना। देखो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास वाई एक्स जो है वो क्या है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसा है, देखो इस बात को याद रखना है ना, सॉल्यूशन कैसा है, एक नॉन ट्रिवियल। लेट वाई एक्स इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ, और जो हमारे पास हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है, अब कौन सी लेनी है, वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, वाई एक्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वाई डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वेयर क्यू एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ऑन आर के ऊपर। एंड अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम क्यू एक्स को क्या लेके चलेंगे, लेस देन जीरो लेके चलेंगे एक रिजल्ट में, और फिर दूसरे में चेक करेंगे जब हमारे पास क्यू एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हम जो पहला रिजल्ट लेके चलते हैं, इसमें हमारा क्या है, क्यू ऑफ एक्स जो है वो हम लेके चल रहे हैं कैसा, लेस देन, मतलब क्यू एक्स हमारा कैसा है, एक निगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास वाई एक्स एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, क्यू एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ऑन आर के ऊपर, और क्यू एक्स कैसा है, निगेटिव है भी। ठीक है, क्यू एक्स लेस देन जीरो है, देन वाई डैश एक्स, देन वाई डैश एक्स कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो, कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली, जब हम बोल रहे थे कि यहाँ पे वाई एक्स कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो नोट करने वाली बात ये है कि जब हम बोलते हैं वाई एक्स कैसा है, नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब समझते हो क्या है, कितनी बार बता चुके हैं, फिर भी देख लो, वाई एक्स इज नॉन ट्रिवियल। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो वाई एक्स है ना,
वो कैसा है, नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए, वाई एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स, है ना। तो स्टेटमेंट में ये भी लिख सकता है कि जो वाई एक्स है वो कैसा है, नॉन जीरो, यानी वाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो दोनों सेम चीज़ है। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को क्या तुम समझ सकते हो, उसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास वाई एक्स एक नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन था तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और क्यू एक्स हमारा कैसा हो, लेस देन जीरो, देन वाई डैश एक्स के पास एटमोस्ट वन जीरो हो सकता है। ठीक है। अब ये रिजल्ट है, अब इसको हम देखते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब देखो इसका अगर हम प्रूफ देखें या फिर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। देखो, अगर हमारी जो इक्वेशन, यार इक्वेशन को जरा लिखो, कौन सी, वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई, है ना, इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू था यहाँ पे, सॉरी इसको हम क्यू कर लेते हैं, तो क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, पहले देखो सबसे पहला काम हमें जो करना है, इस पार्ट को उठा के क्या करते हैं, जीरो के उधर करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का क्यू एक्स, है ना, वाई, हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम मानते हैं यहाँ पे कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, माइनस का क्यू एक्स हो जाए। ठीक है। अब देखो हमारा, क्योंकि जब क्यू एक्स क्या है, हमें पता है कि क्यू एक्स हमारा कैसा था, निगेटिव था। ठीक है। क्यू एक्स हमारा क्या चल रहा है यहाँ से, देखो क्यू एक्स जो है वो लेस देन जीरो चल रहा है, मतलब क्यू एक्स कैसा है, ये निगेटिव है। ठीक है। तब जब हम यहाँ से पी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो निगेटिव क्वांटिटी है और ये कैसा था, ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, निगेटिव और निगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा पी एक्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए यहाँ से, जो पी ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, वाई डबल डैश इक्वल टू पी एक्स वाई। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास पी है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक। तो ये इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जो वाई डबल डैश है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो पी एक्स तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है कुल मिला के वाई के ऊपर, कि वाई कैसा होगा, अगर फंक्शन वाई जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास वाई डैश, वाई डबल डैश कैसा होगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर वाई डैश हमारे निगेटिव हो जाएगा तो वाई डबल डैश निगेटिव मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे दो केस लिखते हैं, देखो हम पहला बनाते हैं केस फर्स्ट, है ना, जब हम क्या लेंगे, वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। ठीक। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है। वाई एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। और वाई डैश एक्स नोड क्या है, जीरो है। किसी पॉइंट एक्स नोड के लिए जो वाई डैश एक्स नोड है वो क्या आ जाता है, डेरिवेटिव कैसा है, जीरो। ठीक है। तो हमने जो पहला केस लिया है, देखो यहाँ से, तो हमारे पास क्या है, वाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, और एक्स बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, और वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तब हमारे पास ये बताओ वाई डबल डैश एक्स क्या होगा, वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू वाई, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है, ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वाई डबल डैश पॉजिटिव हो जाए, तब देखो, अब यहाँ से हमने एक रियल एनालिसिस की थ्योरम पढ़ी थी, इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक है। एफ अगर कैसा हो जाए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। ठीक। एंड एफ डबल डैश क्या हो जाए, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, देन दिस इम्प्लाइज एफ इज कन्वेक्स फंक्शन। यही तो पढ़ा था, दिस इम्प्लाइज एफ इज कन्वेक्स। ठीक। और अगर यहीं पे हमारे पास क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाता है तो एफ हमारा कनकेव हो जाता है। ठीक है। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो, देन एफ इज कनकेव, एफ इज कनकेव फंक्शन। ठीक है। ये दोनों रिजल्ट तुम्हें याद होंगे यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई डबल डैश एक्स एक कन्वेक्स फंक्शन बन गया। ठीक है। यानी कि जो वाई एक्स हो गया वो हमारे पास कैसा है, एक कन्वेक्स फंक्शन, कन्वेक्स फंक्शन ऑन आर के ऊपर। ठीक। पहला रिजल्ट तो निकाल लिया कि यहाँ से हमारे पास क्या आता है, अगर वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें क्या मिलता है, वाई एक्स एक कन्वेक्स फंक्शन बनेगा। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो भी ये कहता है, देखो यहाँ से पॉइंट ए डाल देता हूँ, कि वाई एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन ऑन आर।
ठीक है। अब ये बताओ कन्वेक्स फंक्शन पता है किस टाइप से बनता है? अब देखो हमें पता है कि कन्वेक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है। अब जो कन्वेक्स फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से है, जो कन्वेक्स फंक्शन होता है हमेशा क्या करता है, टेंजेंट के ऊपर लाई करता है ना। यानी कि अगर हम यहाँ से इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होगी, यहीं पे हमारे पास क्या होता है, किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जो हमारे पास दिया है ना, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होता है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि वाई एक्स हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन, और कन्वेक्स फंक्शन किस तरह से बनता है, इस तरीके से। अब देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, कि अगर यहाँ से देखोगे तो बोल नहीं रहा है कि अगर हमारे पास कैसा हो, वाई एक्स एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक, क्यू एक्स हमारा लेस देन जीरो, और वाई डैश एक्स, देन वाई डैश एक्स कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो, वाई डैश के पास एट मोस्ट वन जीरो हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हो कि किसी पॉइंट पे, यानी कि किसी पॉइंट पे, मैं ये तो बोल रहा है वाई डैश कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो, मतलब किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा सिर्फ हमें एट मोस्ट वन ही पॉइंट मिल सकता है। तो अब अगर इस कर्व से देखोगे तुम, ये वाले जो हमने कन्वेक्स का कर्व बनाया है, ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ से वाई डैश एक्स, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक लगेगा। इस पॉइंट को अगर हम मान ले वाई डैश एक्स नोट, तो अगर कभी भी एक कर्व देखो टच करेगा, ठीक है, इसको अगर हम साइड में देखेंगे, देखो ये कर्व है, ये कर्व कभी भी अगर एक्सिस को टच करेगा इस तरह से, तो या तो ऐसे कर रहा होगा, या ऐसे कर रहा होगा, या फिर ऐसे कर रहा होगा। ठीक, किसी भी तरीके से टच करे, लेकिन वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम क्या कर सकता है, टच कर सकता है। यानी कि वाई डैश एक्स नोट हमें क्या मिलेगा, एट मोस्ट वन पॉइंट पे जीरो मिलेगा। ठीक है, इस वजह से इसने बोला था कि हमारे पास क्या मिलेगा, वाई डैश एक्स नोट कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो क्या है, बी, वाई एक्स इज बाउंडेड बेलो एंड अनबाउंडेड अबव। ठीक है, वाई एक्स इज बाउंडेड बेलो एंड अनबाउंडेड अबव। ठीक है, जो वाई एक्स से कैसा है, बाउंडेड बेलो है, अनबाउंडेड अबव। ठीक, तो जो हमारे पास कैसा है, जो कन्वेक्स कर्व मिल रहा है वो कैसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास वाई एक्स कैसा है, बाउंडेड बेलो है, अनबाउंडेड अबव फंक्शन है। ठीक, तो हमें पता है कि जो कन्वेक्स फंक्शन की जो भी टेंजेंट होती है वो कहाँ लाई करती है, टेंजेंट, यानी कि जो फंक्शन होते हैं वो टेंजेंट के ऊपर लाई करते हैं, टेंजेंट बिलो द फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन उसके बिलो में टेंजेंट हमारी लाई करेगी। ठीक है। तो अब अगर हम बोले कि हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक, अब अगर हम बोले कि हमारे पास जो फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक, तो वो हमारे पास कभी भी निगेटिव में जाएगा ही नहीं। मतलब कि ये बना है इस तरह से, इसको ग्राफ से ज़्यादा, ठीक है, देखो ये हम बना रहे हैं, इस तरह से हमारे पास कोई कन्वेक्स फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स का। ठीक, अब हमें पता है कि एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, यानी कि जो वाई ऑफ एक्स है, वाई ऑफ एक्स हमने पहले ही ग्रेटर देन जीरो लिया, यानी कि फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी निगेटिव। ठीक है, अब तुम जैसे ही एक्स गोस टू इनफाइनाइट करोगे तो क्या करेगा, इधर वाला फंक्शन जो होगा यहाँ से अनबाउंडेड चला जाएगा और यहाँ से अनबाउंडेड चला जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बाउंडेड बेलो तो मिल जाएगा फंक्शन, मतलब बेलो से तो किसी पॉइंट पे बाउंडेड हो सकता है यहाँ से, बट अनबाउंडेड क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फंक्शन। ठीक, इसमें ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम यहीं से देखो हमारे पास रिजल्ट है, देखो वाई एक्स क्या करेगा, एज वाई एक्स गोज टू, है ना, वाई एक्स क्या करता है, गोज टू इनफाइनाइट एज एक्स गोज टू इनफाइनाइट। ठीक, यानी कि अगर हम एक्स को इधर इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं, एक्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इनफाइनाइट की तरफ टेंड करें, तो भी फंक्शन क्या करेगा, बाउंडेड होगा, है ना। एंड वाई एक्स गोज टू इनफाइनाइट एज एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि अगर तुम एक्स को इस साइड में देखो, ये क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट की डायरेक्शन है और ये प्लस इनफाइनाइट की है। तो अगर एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो भी फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है, और इधर ले जाएंगे तो भी फंक्शन अनबाउंडेड है, यानी कि फंक्शन कभी भी हमारा वाई जो है निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, वाई एक्स हैज पॉइंट ऑफ लोकल डी, वाई एक्स हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट एक्स नोड पे, एक्स नोड पे फंक्शन के पास क्या है, पॉइंट है लोकल मिनिमा का। देखो, क्योंकि हमारे पास अभी हमने देखा फंक्शन कैसा है, अच्छा यहाँ पे देखोगे एक पॉइंट हमारा दिया गया था ऊपर, वाई डैश एक्स नोड इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट एक्स नोड पे क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है।
यानी कि फंक्शन का एक्सट्रीमा एक तरीके से जीरो है, ठीक है। और हमारे पास क्या मिल रहा है, वाई डबल डैश एक्स नोट जो है, यानी कि जो फंक्शन के हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है किसी भी पॉइंट पर अगर हम ले लें, तो वो हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, कन्वेक्स फंक्शन है, ठीक। तो इन दोनों कंडीशन से क्या इंप्लाई करते हो, कभी भी हमने पढ़ा है कि जब हम डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं और डबल डैश हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमा मिलता है, किस पे, एक्स नोड पे, है ना, लोकल मिनिमा एट एक्स नोड, ठीक है। ये 12th का ही कंसेप्ट होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर ई। दो पॉइंट होंगे, देखो एक है हमारे पास कि वाई डैश एक्स गोज टू माइनस वाई डैश एक्स, है ना, वाई डैश एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट एज एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक। एंड वाई डैश एक्स गोज टू अगेन प्लस इनफाइनाइट एज एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वाई डैश एक्स जो हमारे पास जो स्लोप है, दोनों ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, चाहे तुम एक्स को कैसा ले लो, प्लस इनफाइनाइट, एक बार देखो, है ना। तो चाहे तुम वाई डैश एक्स के केस में प्लस इनफाइनाइट हो, चाहे माइनस इनफाइनाइट, यानी एक्स को तुम चाहे पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, चाहे एक्स को निगेटिव की तरफ ले जाओ, ठीक है। उनका जो स्लोप होगा ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो वाई डबल डैश का मतलब क्या हुआ, वाई डैश एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। अब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यानी कि वाई डैश एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, यानी कि जो फंक्शन होगा हमेशा इंक्रीज करेगा, इसलिए क्या करता है, गोज टू इनफाइनाइट एंड गोज टू प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक दूसरा केस लेके चलते हैं, केस टू हमारे पास क्या हो सकता है, जब हमारे पास बाई एक्स क्या हो, केस टू व्हेन बाई एक्स लेस देन जीरो, ठीक। जब बाई एक्स हमारे पास लेस देन जीरो है, किसके लिए, फॉर ऑल, यानी कि बाई एक्स हमारा निगेटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एंड वाई डैश एक्स नॉट हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, जीरो। अब बताओ, अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही थी वहां से, वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या था, पी एक्स वाई, है ना। जहाँ पे हमें पता था पी हमारे पास कैसा था, पॉजिटिव था। अब क्योंकि वाई हमारा कैसा है, यहाँ से देखो वाई एक्स हमारे पास निगेटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। अब अगर ये निगेटिव है तो ये भी हमारा निगेटिव है यहाँ से, ठीक। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक, इम्प्लाइज वाई एक्स इज कनकेव फंक्शन, ठीक। तो पहला जो रिजल्ट आया क्या है, वाई एक्स हमारे पास कनकेव फंक्शन है, किसके ऊपर, वाई एक्स कनकेव फंक्शन है किसके ऊपर, ऑन आर के ऊपर, ठीक है, ऑन द रियल लाइन। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब कनकेव फंक्शन की अगर हम बात करें तो कनकेव फंक्शन हमेशा क्या करते हैं, टेंजेंट के नीचे लाई होता है, मतलब कि अगर हम इस तरह से बनाएं उसको, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो कनकेव फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा ना, उल्टा, क्या कहते हैं, कटोरी की तरह, इस तरह से बना सकते हैं कनकेव फंक्शन को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके हमारे रिजल्ट है ना, तो हमारे पास पहला रिजल्ट आता है कि वाई एक्स इज कनकेव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। बी, वाई एक्स हमारे पास कैसा होगा, वाई एक्स इज बाउंडेड अबो, ठीक है, एंड अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो बाउंडेड तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्यों बाउंडेड होगा, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, चाहे जितनी भी हाइट हो, लेकिन ये बाउंडेड होगी, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें तो ये ओपन है, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट चल रहा है, प्लस इनफाइनाइट चल रहा है, तो यहाँ पे बाउंडेड अबो होगा और अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। सी पॉइंट, वाई एक्स हैज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स नोट, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स नोड, ठीक।
वही वाला रिजल्ट हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, वाई डैश एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो है, एंड वाई डबल डैश एक्स नोट क्या है, लेस देन जीरो है शायद। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एक्स नोड इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, एक्स नोड इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एक्स नोड इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक। अब देखो हमारे पास डी पॉइंट लेते हैं, बाई एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट, एज एक्स गोज टू, जो वाई ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या करेगा, हमेशा ही माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, एज एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट, एज एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट ना, एज एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम देखो यहाँ से, अगर मैं एक्स को इधर पॉजिटिव की तरफ ले जाऊँ, तो पॉजिटिव की तरफ तुम बढ़ते जाओगे तो भी ये कर्व क्या करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो जाएगा ही, मतलब ये कर्व तो नीचे की तरफ जाएगा ना। तो ये डायरेक्शन किधर है, देखो ये हमारे प्लस प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट है, यानी माइनस इनफाइनाइट है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो प्लस इनफाइनाइट और नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट। तो जब तुम प्लस की तरफ बढ़ो या फिर माइनस की तरफ बढ़ो, ये कर्व हमेशा क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है। तो वाई एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट एज एक्स गोज टू माइनस। तो चाहे तुम प्लस की तरफ जाओ चाहे माइनस की तरफ जाओ, जो केव का जो कर्व है हमारे पास वो हमेशा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। डी के बाद ई पॉइंट। अब अगर हम इसको बात करते हैं किसके डेरिवेटिव की, तो वाई डैश एक्स भी क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब वाई डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, एज एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट, एंड वाई डैश एक्स गोज टू अगेन माइनस इनफाइनाइट, एज एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट। देखते हैं इसको। अगर हमारे पास देखो वाई डबल डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाई डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो आता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है यहाँ से देखो, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, लेस देन जीरो आता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन वाई डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है और तुम क्या लेते हो, एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट करते हो, तो वाई डैश एक्स माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट करते हो तो भी हमारा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, सीधी सी बात है, तो हमारा जो फंक्शन होगा तभी भी माइनस इनफाइनाइट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा वो भी माइनस इनफाइनाइट हो ही जाता है। तो ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर है, एक बार इसको देख लेना, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि अगर हमारे पास यही वाला जो पहला वाला है कि इफ वाई एक्स इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, जहाँ पे अगर हमारे पास क्यू एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, देन वाई डैश एक्स कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो। तो हमारे पास यही रिजल्ट देखो आ गया है कि इसके पास एट मोस्ट वन जीरो क्यों हो सकता है वाई डैश एक्स के पास, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास स्लोप होंगे, है ना, कनकेव कर्व हो चाहे हमारे पास कन्वेक्स कर्व हो, ठीक, उनके स्लोप एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं कट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स फंक्शन कनकेव फंक्शन क्या होते हैं, दोनों साइड से अनबाउंडेड या तो अब होंगे या फिर वैल्यू होंगे। इस वजह से वो सिर्फ एक्स एक्सेस को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक, तो एटमोस्ट इनके पास वन जीरो क्या मिल सकता है, एटमोस्ट वन जीरो मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो दिस इज पार्ट टू ऑफ स्टेम सेपरेशन रिजल्ट, है ना, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की, तो उसके लिए हम स्टेम रिजल्ट को हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था पार्ट वन में। ठीक है, तो अब पार्ट टू में हम देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं स्टेम कंपेरिजन रिजल्ट से है ये, कंपेरिजन रिजल्ट। ठीक है, अब देखो स्टम कंपैरिजन में जो हमारे पास पहला है वो क्या है, लेट फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस क्यू वन एक्स वाई। देखो पहले वाले जब हम पढ़ रहे थे रिजल्ट, तो उनमें हमने खाली यहाँ पे एक ही इक्वेशन लेके जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है अलग अलग, है ना, उनके सॉल्यूशन क्या है, फाइव वन एक्स और फाइव टू एक्स है, जो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास पहली क्या है, वाई डबल डैश प्लस क्यू वन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड जेड डबल डैश प्लस क्यू टू एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो ऑन इंटरवल आई वेयर क्यू वन एंड क्यू टू आर कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सच दैट हमारे पास क्या है कि जो क्यू वन एक्स है, सच दैट क्यू वन एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू आता है क्यू टू एक्स। देन अब देखो, अब यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो हमें समझना है। ठीक है, देन बिटवीन एनी टू सक्सीसिव जीरोस ऑफ, एनी टू सक्सीसिव
एनी टू सक्सेसिव जीरोस ऑफ जीरो x1 एंड सक्सेसिव जीरोस x1 एंड x2 है ना, सक्सेसिव जीरोस x1 एंड x2 ऑफ phi 1 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन जीरो ऑफ phi 2, वन जीरो ऑफ phi 2। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब कि क्या हुआ यहाँ से, अगर हम बोले कि हमारे पास x1 x2 के दो सक्सेसिव, यानी x1 x2 क्या है, दो सक्सेसिव जीरोस हैं किसके, phi 1 के, तो उनके बीच में हमें क्या मिलेगा, phi 2 का एक एटलीस्ट वन जीरो मिलता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको सिंपली हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे रहता है अनलेस q1x इक्वल टू, अनलेस q1x क्या हो जाए, आइडेंटिकल टू q2x, है ना, ऑन आई। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर हम बोलते देखो यहाँ से, इफ देखो नोट, हम यहाँ पे अनलेस क्यों बोल रहे हैं, वाई अनलेस, वाई अनलेस q1 आइडेंटिकल q2, है ना। क्योंकि देखो अगर हम बोले इफ, अगर हम बोल दें कि Q1 इजिकल टू Q2 हो जाएगा, देन देन बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर Q1 इजिकल टू Q2 हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो phi 1 एंड phi 2 कैन बी स्केलर मल्टीपल, तब वो हमारे क्या बन जाएंगे, स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे। स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे तो दोनों के जीरोस क्या हो जाएंगे, ठीक है, स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे, यानी दोनों के पास ही क्या हो जाएंगे, सेम जीरोस हो जाएंगे। ठीक, एक हमें ये वाला रिजल्ट इसमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा रिजल्ट, उसके बाद फिर हम इसके क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम सारे ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक दूसरा रिजल्ट। ये देखो, ये पहला वाला रिजल्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है ये वेरी वेरी, ये जरूर याद रखना है ना। देखो हमारे पास ये रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास बाई एक्स कैसा एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, लेट बाई एक्स बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे क्यू एक्स, अब हमारे पास देखो पहला वाला जब हम केस लेके चले थे वीडियो में, तो वो क्या था, क्यू एक्स लेस देन जीरो लेके चले थे, मतलब क्यू एक्स नेगेटिव फंक्शन था एक एक्स का। अब यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है एक्स का। ठीक है, देन हमारे पास बाई एक्स के पास क्या मिलना चाहिए, एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। वहाँ पे हमने देखा था क्या हो रहा था, बाई एक्स के पास एटमोस्ट वन जीरो मिल रहा था, यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या मिलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा रिजल्ट है एक इसी से रिलेटेड, सेम टू सेम इसी की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, है ना, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो हम तीसरा रिजल्ट देखते हैं, लेट वाई एक्स इज, देखो यहाँ पे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हर जगह ना, लेट वाई एक्स इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ, हमारे पास इक्वेशन लेनी है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, वेयर क्यू एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि क्यू एक्स हमारा फिर से क्या लेना है, हमको पॉजिटिव लेके चलना है। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। और एक यहाँ पे देखो एडिशनल कंडीशन यहाँ पे एक इंक्लूडेड है, एंड देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में एडिशनल कंडीशन, है ना। अभी तक हमें इतनी ही कंडीशन दे रखी थी, अब यहाँ पे देखो एडिशनल कंडीशन आ जाती है एक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एडिशनल कंडीशन क्या है, और हमारे पास दिया है एंड इंटीग्रेशन वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, जो फंक्शन क्यू एक्स है उसका इंटीग्रेशन वन टू इनफाइनाइट जो आता है वो कैसा आता है, फाइनाइट आता है। क्यू एक्स डी एक्स, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन जो आता है वन टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स वैसा इनफाइनाइट आता है, सॉरी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आएगा, है ना। या फिर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते थे कि लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट क्यू एक्स क्या आएगी, ग्रेटर देन वन आएगी। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, तो एग्जाम में कभी भी इस तरह भी लिखा जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो या तो हम बोल दें कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन आता है वन टू इनफाइनाइट क्यू एक्स डी एक्स वो कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, या फिर लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट क्यू एक्स क्या आता है, ग्रेटर देन वन आता है। देखो
अगर हम ये वाली इसकी बात करें, देखो ये दोनों चीज़ सेम है। कैसे सेम है? अगर हम देखते हैं किसी की, अगर क्यू एक्स की हमारी जो लिमिट लेते हैं एक्स गोज टू इनफाइनाइट, क्यू एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इंटीग्रल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो क्या करता है, डाइवर्ज, है ना, इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। जैसे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास से लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट क्यू एक्स ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो हमारा इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, यानी कि 1 टू इनफाइनाइट क्यू एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा। और अगर डाइवर्ज करता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो दोनों ही चीज़ सेम है, ठीक। अब देखो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये समझाने के लिए बताया है इसको सिर्फ। इसको हम यहाँ से erase कर देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या था, क्यू एक्स एक, जो भी वाई एक्स एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है किसका, ये वाली इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एंड क्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है 1 टू इनफाइनाइट क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। देन कुछ रिजल्ट, देखो जो पहला रिजल्ट है वो क्या, वाई एक्स हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन वाई एक्स हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोस, इनफाइनाइट मैनी जीरोस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वाई डैश एक्स होगा, यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके पास भी क्या हो जाएंगे, हैज इनफाइनाइट मैनी जीरोस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो चाहे वाई एक्स को ले या फिर वाई डैश एक्स को ले, दोनों के पास ही क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी जीरो होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। जबकि वहां पे देख रहे थे कि जब हम पिछले वाले रीजन देखते थे, जब क्यू एक्स हमारा लेस देन जीरो होता तो एटमोस्ट 1 0 मिल जाता है, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन जब नहीं दी होती, ये वाली कंडीशन कौन सी, क्यू एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट वाली है ना, इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट की, तब हमारे पास रिजल्ट देखो क्या आ रहा था कि हमारे पास मिल रहे थे फाइनाइट मैनी जीरोस, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये वाली कंडीशन दे दी जाएगी तो हमें क्या मिलता है, वाई एक्स के पास इनफाइनाइट मैनी जीरो मिलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और वाई डैश एक्स के पास भी इनफाइनाइट मैनी जीरो मिलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो वाई एक्स और वाई डैश एक्स कैसे होंगे दोनों, वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स आर नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डी, अगर हम दोनों की लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट वाई एक्स एंड लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट वाई डैश एक्स, ये दोनों ही लिमिट क्या करती हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, लिमिट दिस एंड लिमिट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बस आपको इतने रिजल्ट याद रखने हैं, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, है ना। अदरवाइज इनमें क्वेश्चन जो होंगे वो रॉन्स्कियन वगैरह से पूछे जाएंगे, तो जिसका वीडियो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बना दिया है, रॉन्स्कियन एबल्स फार्मूला, ठीक है। और उनमें से साथ एक और कोई कंसेप्ट था तो उसका वीडियो उसमें पहले में, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। बाकी इन 4 रिजल्ट को याद रखिए। नाउ दिस इज द लास्ट रिजल्ट एंड देयर इज ओनली वन क्वेश्चन आई फाउंड ऑन दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं ये रिजल्ट हमारे क्या है। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी यही है, ठीक है। और रिजल्ट भी हमारे इसी से रिलेटेड है, वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहाँ पे क्यू एक्स क्या है, वेयर क्यू एक्स कंटिन्यूस है, वो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्यू एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, एंड पॉजिटिव भी है, ठीक है। एंड क्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्यू एक्स कैसा है, पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा किसके ऊपर, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, यानी कि ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी कर लो, बात वही है ना। हमने क्या बोला कि अगर हम बोलें कि लेट क्यू एम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू एक्स, है ना, जो क्यू एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। एंड इफ
जो क्यू एम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू एम जो है, देखो क्यू मिनिमम है ना, ये एक्चुअल में इसको हम क्यू मिनिमम पढ़ सकते हैं, तो क्यू मिनिमम इज इक्वल टू क्या जाता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू एक्स एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। एंड इफ कह रहा है कि क्यू एम क्या हो, देखो एंड इफ, इसी तुम्हें मेन रिजल्ट आई है, ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है। इफ क्यू एम ग्रेटर देन हो किससे, के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे, के पाई और बी माइनस ए, के पाई और बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या है ना, देन एवरी रियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, देन एवरी रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट, हैज एट लीस्ट के जीरोस, कहाँ पे होंगे के जीरोस, उस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर है ना, ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट था, इसके बाद हमें इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं पढ़ना है, इतना इनफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो बाकी इसमें नहीं पढ़ेंगे कुछ अब, बाकी अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, सीधे जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। इसके जितने भी गेट के क्वेश्चन, क्योंकि गेट का एग्जाम आने वाला है, तो जितने भी गेट के क्वेश्चन है और नेट के भी क्वेश्चन जो गेट में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है।